माता के बारे में उनको अवगत कराना बहुत जरूरी है। हमारे गांव की माताएं घर के काम काज करते करते उनका समय बीता जाता है। कम से कम उनको एक समय मिल जाता है सारी माताओं को भारत माता की महाआरती में आकर के। प्रत्येक घर से आरती की थाली में आटा के 9 दीपक या 11 दीपक लेके आती हैं माताएं। माताओं को धर्म के प्रति, भारत माता के प्रति परम पूज्य पंडित जी और हमारे संभाग अध्यक्ष जी जो हैं उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो कम से कम यहाँ से शिक्षा लेकर के जाती हैं, तो घर में भी वो भारत माता की महाआरती करती हैं। बिल्कुल राम साधक जी, ये देखा गया है कि इस महाआरती में देखा हमने कि हजारों की तादाद में माताएं बहनें एकत्रित होती हैं, ग्राम के समस्त लोग एकत्रित होते हैं। तो इतना बड़ा मैनेजमेंट भी कहाँ से होता है, जैसे साउंड सिस्टम लगना और लोगों की खाने पीने की व्यवस्था होना, भंडारण जैसी व्यवस्था होना, ऐसी समूची व्यवस्थाएं होती हैं। लगभग हजारों की तादाद में संभालने में भी समय लगता है, लोग भी लगते हैं और पैसे भी लगता है। यह सब आप लोग कैसे करते हैं? आदरणीय गोस्वामी जी, क्या क्या नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भर दी जाती हैं, पर देने वाला नजर नहीं आता। जब जिस गांव में महाआरती की योजना होती है तो हम गांव वालों की बैठक लेते हैं। तो बैठक लेने में उनको काम बांट देते हैं कि टेंट आप लगाएंगे, मंदिर को कौन सजाएगा, महाप्रसाद कौन लाएगा, और इसमें से कल हम माँ के दूत बन के जाएंगे तो कितने लोग जाएंगे। तो हम ऐसी सूची बना करके काम बांट दिया जाता है। बिल्कुल सही राम साधक जी, आपका जो सराहनीय काम तो बहुत अच्छा रहा, परंतु ये देखा गया कि आपके हिंदुत्व का प्रचार प्रसार तो आप तो बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं, और लोगों का हजारों की तादाद में जुलूस निकलना, एक साथ एकत्रित होकर महाआरती करना, ये भी देखा जा रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं आपकी महाआरती में। फिर भी आज देखा जाए तो जो आप वेद मंत्रों का उपयोग करते हैं, ऐसा क्या कारण है और विशेष आरती महाआरती की ओर अग्रसर होती है, और लोगों में क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आप? ग्राम देवी, ग्राम के देवी देवताओं का वेद मंत्र से और लगभग 11,000 दीपकों से आवाहन करते हैं। तो गांव के सभी देवी देवताओं में प्रशंसा होती है, तो गांव में सुख शांति का अनुभव प्राप्त होता है। जब प्रेरणा हो जाती नवयुवकों पे तो साप्ताहिक महाआरती भी की जाती, क्योंकि नवयुवक समाज को मार्गदर्शन देना पड़ेगा भारतीय संस्कृति के प्रति। ऐसा हालांकि बहुत सही बात, अच्छी बात कही आपने, परंतु ये देखा गया है कि इस महाआरती में भी बहुत से लोग आपके साथ लगे रहते हैं आपके, और ये देखा एकल अभियान के बहुत से सदस्य लोग, बहुत सी टीम आपके साथ लगी रहती है। परंतु देखा जाए तो इसमें बजट तो बहुत ज़्यादा रहता भी है, क्योंकि एक महाआरती करने में हजारों संख्या में यदि जुड़ता है तो थोड़ा बहुत खर्च तो लगता ही है। जी हाँ, भंडारा भी प्रसाद चढ़ा। आज देखा जाए तो ऐसी लगभग आपकी सैकड़ों से ज़्यादा सिवनी जिले में आरती हो चुकी है। 156। कब तक चलेगी आपकी ये आरती? एक मिसाल बनकर के रहेगी जब तक हमारे सिर पे हाथ है। सम्माननीय डॉक्टर सुनील जी अग्रवाल, महाकौशल संभाग के संभाग अध्यक्ष, और परम पूज्य पंडित दीप नारायण जी तिवारी जी, आप हरि कथा के संभाग के अध्यक्ष हैं, और सम्माननीय शंकर जी दाहिया, जब तक आपका हाथ हमारे सिर पे है। अभी नरसिंहपुर जिले में भी प्रारंभ कर दी गई है। सतपुड़ा भाग के समस्त जिले और समस्त ग्राम तक ये वेद माता की महाआरती पहुंचने वाली है। जी भाई साहब जी, बहुत सही है। ये थे अपने राम साधक जी, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि जगह जगह ग्राम के आदिवासी वनवासी भाइयों के यहाँ एकत्रित होकर महाआरती का कार्यक्रम करते हैं, और वेद मंत्रों के साथ देवी देवताओं की वहाँ की खेर माई, जिसको बूढ़ी माता भी बोलते हैं कुछ लोग खेर माई बोलते हैं, तो ऐसे स्थानीय देवियों के साथ ये लोग महाआरती हजारों की संख्या में लोगों को एकत्रित करके इस आरती का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, जिसमें पूजा विधि विधान के साथ वेद मंत्रों का कार्यक्रम किया जाता है। और ऐसा निरंतर लगभग इन्होंने बताया 156 महाआरतियाँ सिवनी जिले के अंतर्गत के ग्रामों में हो चुकी है। ये आज पूरे शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो गूंज रही इनकी आवाज़ वेद मंत्रों के साथ, इस संस्कृति हिंदुत्ववादी की जो प्रचार प्रसार का जो इनका अभियान चल रहा है, ये तो चर्चा का विषय तो बना हुआ कोई बात नहीं। धन्यवाद नर्मदा जी पुकार में आपका राम साधक जी, इस बात के लिए आपने समय दिए, हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं।